नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रवचन बाय स्वामी तेजोमयानंदा जी, सप्तम स्कंध। अब आता है सातवां स्कंद, जो बहुत ही सुंदर है। सातवें स्कंद का विषय है ऊतयः, कर्म वासना। पूर्व स्कंद में हमने देखा पोषण, यह भगवान की कृपा है, अनुग्रह है। अब यदि भगवान की इतनी कृपा है और सब पर है, तो एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि तब जीव इतने दुखी क्यों रहता है। देखो, भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, परंतु कर्म वासना अथवा उति के कारण ही लोग दुखी होते रहते हैं। वे अपनी कर्म वासनाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यह वासना 3 प्रकार की होती है: दैवी वासना, आसुरी वासना और मानवी वासना। इस स्कंद में 15 अध्याय हैं और 5-5 अध्यायों में एक प्रकार की वासना का वर्णन किया गया है। हिरण्यकश्यपु की कथा के द्वारा आसुरी वासना बताई गई है। प्रहलाद के चरित्र द्वारा दैवी वासना कैसी होती है यह दर्शाया है। और उसके बाद युधिष्ठिर का व्याख्यान आता है, जिसमें युधिष्ठिर और नारद के संवाद द्वारा मानवीय धर्म, मानवीय वासनाओं का वर्णन किया गया है। प्रकृति में मनुष्य, असुर और देवता आदि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और उनकी वासनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इसीलिए भगवान का अनुग्रह भी भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। स्वयं भगवान का किसी से न राग है, न ही किसी से द्वेष। भगवान निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता रहता है कि वे जब देखो तब देवताओं का पक्ष ले रहे हैं। यही प्रश्न यहाँ पर राजा परीक्षित ने पूछा है। कहते हैं, भगवान तो सम हैं, उनको किसी से राग द्वेष नहीं है, वे निष्पक्ष रहते हैं, असुरों का पक्ष क्यों नहीं लेते हैं। उसका एक उत्तर यह है कि जो गीता जी में बताया गया है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, मुझे किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें रहता हूँ और वे मुझ में रहते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने इसका बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। जैसे अग्नि सबके लिए समान है। ठंड के दिनों में आग सुलगाकर जो आदमी उसके पास जाकर बैठता है, उसको ठंड नहीं लगती, परंतु दूसरा यदि कोई दूर बैठा रहे तो वह ठंड के मारे ठिठुरता रहेगा। अब यदि वह कही के देखो, यह अग्नि उस आदमी की ठंड को तो दूर करती है और मैं यहीं पर रहता हूँ, पर वह मेरी ठंड को तो दूर नहीं करती है, और मैं यहीं पर रहता हूँ, पर वह मेरी ठंड को तो दूर नहीं करती है। तो अग्नि कहती है, मैं तो तुम दोनों के लिए समान हूँ, तुम मेरे पास तो आओ। इसी प्रकार जो आदमी भगवान के पास सहायता के लिए आता है, उसके ऊपर कृपा होती रहती है। दूर से लग सकता है कि भगवान एक की सहायता कर रहे हैं और दूसरे की नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, तुम मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हारी भी सहायता करूंगा। दूसरी बात यह है कि वैसे देखा जाए तो भगवान में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, लेकिन जो असुर हैं उनको भी ऐसा लगता है कि भगवान उनके ऊपर नाराज होकर उन्हें दंड दे रहे हैं। सच में तो भगवान असुर के ऊपर भी प्रसन्न नहीं है। कोई कह सकता है, आपको कैसे मालूम? देखो, यह बात केवल हिंदू धर्मशास्त्रों में ही देखने को मिलती है। और कोई धर्मशास्त्र आप मुझे बता दीजिए जिसमें यह कहा गया हो कि भगवान से द्वेष करे तो भी उसे मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहीं पर मिला आपको? यहाँ तो कहा गया कि भगवान से जो द्वेष करते हैं उनको भी भगवान मुक्ति देते हैं, केवल भगवान से प्रेम करने वालों को ही नहीं। युधिष्ठिर का प्रश्न, नारद जी का समाधान। परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री शुकदेव जी ने नारद जी द्वारा कथित एक इतिहास सुनाया। युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर भगवान को अग्र पूजा का सम्मान दिया गया। तब शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। वह जब 100 गालियां दे चुका तो भगवान ने चक्र से उसका भेदन कर दिया। तब उसके शरीर से ज्योति निकली और वह भगवान में समा गई। सारे लोग देखते ही रह गए। रात दिन द्वेष करने वाले व्यक्ति को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भरी सभा में उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि भगवान से सदा ही द्वेष करने वाले शिशुपाल को भगवत प्राप्ति कैसे हुई। यहाँ सीधी सी बात यह है कि भगवान सबके लिए सम है। जो उनके पास जाता है उसको उनकी कृपा का लाभ मिलता है।
हम लोग अज्ञानवश आरोप लगाते रहते हैं कि भगवान अमुक का या अमुक का पक्षपात कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि देव हो या दानव, सुर हो या असुर, भगवान सबके हैं। असुर यदि द्वेष से भी उन्हें याद करता है तो भगवान उसको भी मुक्ति देने वाले हैं। नारद जी ने यह बात युधिष्ठिर से कही। भगवान का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है, उनको अपने नाम से बहुत ज़्यादा प्यार है। अरे भाई, इसीलिए हम लोगों को भी अपना नाम ज़्यादा प्यारा लगता है। इसीलिए दान देते समय सोचते हैं मेरा नाम लिखा जाएगा तो मैं दूंगा। यह प्रवृत्ति मन में क्यों आती है? क्योंकि सबको अपना नाम बड़ा प्यारा होता है। जैसे किसी का लेख कहीं छिप जाए और उसमें उसका नाम नहीं लिखा हो तो उसे लगता है मेरा नाम तो लिखा ही नहीं। उससे कहा जाए कि गलती हो गई, लेकिन आपका इतना बड़ा लेख तो छिपा है, तो वह कहेगा इतना बड़ा लेख छाप दिया, पर इतना सा नाम छापने में क्या बिगड़ रहा था। देखो, अपना लेख छपे और उसमें अपना नाम नहीं दिया गया हो तो क्रोध आता है। केवल नाम हो और लेख नहीं हो तो चलेगा। भगवान को भी अपना नाम बड़ा प्रिय है। वे सोचते हैं चाहे जिस भाव से हो, कोई मुझे याद करता है ना, बस। नारद जी ने कहा, भगवान तो ऐसे हैं कि स्नेहात कामेन वायुंजयात कथश्चिन्नेक्षते पृथक। कोई उनको स्नेह से याद कर रहा है कि कामना से याद कर रहा है या शत्रु भाव से याद कर रहा है, यह भगवान नहीं देखते हैं। वह केवल यही देखते हैं कि वह मुझे याद कर रहा है। सच बात तो यह है कि जिससे हम द्वेष करते हैं उसको जब याद करते हैं तो बड़ी तीव्रता से याद करते हैं, तन मन से, मानो हमारा हर कोश प्रत्येक सल याद करता है। यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मतिः। यहाँ नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, द्वेष से भगवान का स्मरण करने में जो तीव्रता होती है वह प्रेम से स्मरण करने में नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं समझना कि सबको भगवान से द्वेष करना चाहिए। समझना यह है कि जिन्होंने द्वेष से भगवान को याद किया उनको भी भगवान ने मुक्त कर दिया। तो जो प्रेम से याद करते हैं उनके लिए क्या करेंगे? भगवान की समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं इसके लिए। एक प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद था भक्त येश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहव तद्गतिम गतः। गोप्यः कामाद भयात कंसौ द्वेषाद चैदाद्यो नृपः संबंधात वृष्णयः स्नेहाद्यूयं भक्तया वयम विभो। कथमोऽपि न वेन स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कहते हैं कामात, काम वासना से भी यदि कोई स्त्री चाहे कि भगवान उसे पति रूप में प्राप्त हों, अथवा कोई द्वेष से या भय से या फिर स्नेह प्यार से चाहे तो भी उसको भगवान की ही गति प्राप्त होती है। उदाहरण देते हैं कि कामात गोप्यः, बहुत सी गोपियों ने कामना से भगवान से प्यार किया था, वे भी मुक्त हो गई। भयात कंसः, भय के कारण कंस दिन रात भगवान को याद करता था, वह भी मुक्त हो गया। द्वेषात चैद्याद्यः, शिशुपाल आदि द्वेष से भगवान को याद करते थे। संबंधनात् वृष्णयः, सारा वृष्णि वंश नाते रिश्ते वाले संबंध के कारण बड़े प्यार से भगवान को याद करते थे। हम सब बड़ी भक्ति के साथ भगवान को याद करते हैं। राजा वेन ने किसी भी प्रकार से भगवान का स्मरण नहीं किया। यदि उसने भगवान से द्वेष भी किया होता तो भी मुक्त हो सकता था, परंतु उसने द्वेष भी नहीं किया। इसीलिए कहते हैं नास्तिक आदमी की बड़ी दयनीय स्थिति है, उससे तो वही अच्छा है जो भगवान का शत्रु बनता है। अब बताओ, और किसी धर्म में ऐसा कहा गया है कि द्वेषपूर्वक भी यदि कोई भगवान को याद करे तब भी उसे मुक्ति मिलेगी? भगवान के हाथों से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की भी मुक्ति हो गई। इस कथा की पूर्व प्रस्तावना हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जय विजय को सनत कुमार का श्राप मिला और वे ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर आए। हिरण्याक्ष की कथा भी हम देख चुके हैं। अब दूसरे भाई हिरण्यकश्यपु के कार्यकलाप को देखेंगे। हिरण्याक्ष वध के बाद हिरण्यकश्यपु का स्वजनों को उपदेश।
हिरण्यकशिपु को जब अपने भाई के वध का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी, व्याकुल और क्रोधित हो गया। उसने सारे दानवों को बुलाया और उनसे कहा, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जाओ और जहाँ कहीं मंदिर दिखाई दे उनको तोड़ फोड़ डालो। जहाँ यज्ञ याग चल रहा हो उसे ध्वस्त कर डालो। जो कोई साधु जप तप करता दिखाई दे उसे मार डालो। जहाँ कहीं भी कोई धर्म की बात दिखाई दे तो उसको खत्म करो, क्योंकि ये सारे विष्णु भगवान के रहने के स्थान हैं। इन स्थानों को ध्वस्त कर डालोगे तो भगवान विष्णु की शक्ति खत्म हो जाएगी। अच्छा, लगता है जैसे भगवान विष्णु की शक्ति मंदिरों के कारण ही है। हिरण्यकशिपु कहता है, इन सबको खत्म कर डालो। ब्राह्मणों को, मंदिरों को, यज्ञ को, गायों को। देखो, लूट मार करने वाले लोगों को वैसे भी तोड़फोड़ करना अच्छा लगता है। हिरण्यकशिपु का आदेश सुनकर मारो काटो कहते हुए वे सब दौड़ पड़े। सारे दैत्यों को आदेश देकर हिरण्यकशिपु घर आया। उसके नाते रिश्ते वाले सभी स्वजन हिरण्याक्ष के वध का समाचार सुनकर रो रहे थे। तो उन सबको वह वेदांत का लंबा चौड़ा भाषण देता है। जिसका जन्म होता है उसका नाश होना ही है, लेकिन आत्मा अमर है। देखो, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि ये असुर लोग भी देह से पृथक आत्मा का अस्तित्व मानते थे। कि असुर तप भी करते थे, यज्ञ भी करते थे, वेदों को भी मानते थे, यज्ञ और तप की शक्ति को भी मानते थे, भगवान के अस्तित्व को भी मानते थे। लेकिन दया, जो धर्म का मूल है, वह इनके हृदय में किंचित भी नहीं थी। उनकी दृष्टि में स्वयं का अपना जो दुख है वह तो सत्य होता है, परंतु दूसरों का दुख मिथ्या है, ऐसा उनका दर्शन है। अब देखो, असुर किसको कहते हैं, ध्यान में रखना। जो अपने दुख को सत्य और दूसरों के दुख को मिथ्या मानता है वह असुर है। संत किसे कहते हैं, जो अपने दुख को मिथ्या और दूसरों के दुख को सत्य माने वह संत है। एक आदमी मेरे पास आकर कहने लगा, स्वामी जी मैं क्या करूं, 10,000 रुपये का नुकसान हो गया है। तो मैंने कहा, अरे नुकसान तो होता रहता है, जब सारी दुनिया मिथ्या है उसमें 10,000 रुपये कौन सी चीज़ होते हैं। चले गए तो चले गए, उसमें दुखी होने की क्या बात है। उसे वेदांत सुनाया। 4 दिन के बाद वह पुनः मुझसे मिलने आया तो मैं रो रहा था। वह बोला, स्वामी जी क्या हो गया, मेरे 10 रुपये गायब हो गए हैं। स्वामी जी, परसों मेरे 10,000 रुपये गायब हो गए थे, तो आपने कहा था 10,000 मिथ्या हैं, दुख मिथ्या है, सारी दुनिया मिथ्या है। आपके केवल 10 रुपये चले गए हैं तो उसके लिए इतना रोना। मैंने कहा, फ़र्क इतना है कि 10,000 रुपये तुम्हारे थे, 10 रुपये मेरे थे। यहाँ कहने का तात्पर्य है, दूसरे की लाभ हानि तो मिथ्या और अपनी लाभ हानि सत्य, यह आसुरी लक्षण है। अब दैत्यों ने मारना काटना शुरू कर दिया और घर में हिरण्यकशिपु स्वजनों को वेदांत की बात सुना रहा था। वेदांत की बात सबके मुख से शोभा नहीं देती। कोई भी आदमी चाहे जो बात करने लगे तो वह उसे शोभा नहीं देती। हिरण्यकशिपु ने देवताओं की शक्ति घटाने के लिए यज्ञादि सब ध्वस्त करने की आज्ञा तो दे ही दी थी, तथापि उसे लगा कि मेरी अपनी शक्ति भी बढ़नी चाहिए। ऐसा सोचकर वह तप करने चला गया। देखो, असुरों में एकाग्रता तो थी, लेकिन उनका चित्त शुद्ध नहीं था। हमारे मन में 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो चित्त शुद्ध होना चाहिए और उसमें एकाग्रता भी होनी चाहिए। किसी चीज़ में मन को लगा दें तो कोई उसको हिला न सके, विचलित न कर सके। हिरण्यकशिपु का तप व वरदान की प्राप्ति। वह कैसा तप करने लगा, पांव के अंगूठों पर खड़े होकर हाथ ऊपर करके और दृष्टि ऊपर करके हिरण्यकशिपु तप करने लगा। और उसका तप ऐसा भयंकर हो गया कि उसके शरीर से ज्वाला के समान ताप निकलने लगा। उसके तप से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। सारे देवता व्याकुल हो गए। वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, हिरण्यकशिपु भयंकर तप कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जाता हूँ उसके पास। ब्रह्मा जी की स्थिति ऐसी है कि कोई तप करता है तो वह जो मांग ले ब्रह्मा जी को उसे वह देना पड़ता है, फिर उस पर उनका कोई वश नहीं रहता। तो वे हिरण्यकशिपु के पास गए। उसका शरीर कहीं दिख नहीं रहा था, मिट्टी से ढक गया था। ब्रह्मा जी ने अपना दिव्य जल छिड़का तो वह उस ढेर से निकलकर सामने खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हिरण्यकशिपु तुमको क्या चाहिए। असुर लोग एक मांग हमेशा किया करते थे, यही कि मैं मरूं नहीं, अर्थात मेरा देह बना रहे। हिरण्यकशिपु ने भी यह मांग की। ऐसा हो तो अब देखो,
असुर की क्या परिभाषा होगी? अपने देह में आसक्त होकर यह देह मैं हूँ, देह का भोग बना रहे, देह अमर रहे, ऐसा सोचना तथा अपने दुख को सत्य और दूसरे के दुख को मिथ्या मानना। स्वयं को सुख मिले, दूसरों को मिले या न मिले, ऐसा जो सोचता है उसे असुर कहते हैं। इसीलिए जब हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि नाम लिए जाते हैं तो उसके सींग होंगे, वह बड़ा भयंकर होगा, उसके जबड़े होंगे और दृष्टा निकले होंगे। ऐसा चित्र बनाने की या ऐसे भयंकर रूप की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। जिसको यह लगता है कि मैं देही हूँ, उसमें असुर का एक लक्षण आ गया। जब यह लगे कि मुझे मेरा भोग मिलता रहे तो वह दूसरा लक्षण आ गया। दूसरे को मिले या ना मिले, कोई बात ऐसा नहीं लगे तो वह तीसरा लक्षण है। यही सारे आसुरी लक्षण कहलाते हैं और जिसमें ये आ जाते हैं वह असुर कहलाता है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु से कहा, सृष्टि निर्माण का विभाग तो मेरे पास है, परंतु संहार का विभाग मेरे पास नहीं है। मैं केवल बनाता हूँ, इसीलिए तुम्हारा मरण नहीं हो ऐसा वर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वह मेरे हाथ में नहीं है। ये असुर लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे। जो कोई अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझने लगता है वह गड़बड़ काम कर देता है। हिरण्यकशिपु भी अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था। उसने सोचा ऐसा वर कैसे मांग लूँ जो मेरा मरण हो ही नहीं। तो बोले अब दूसरी युक्ति लगानी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी सृष्टि की, आपकी बनाई कोई चीज़ मुझे मार नहीं सके। मेरा मरण घर के अंदर ना हो, बाहर भी ना हो, आकाश में ऊपर नहीं हो, जमीन पर भी नहीं हो, रात में नहीं हो, दिन में नहीं हो, किसी मनुष्य से नहीं हो, पशु से भी ना हो, अस्त्र से नहीं हो और शस्त्र से भी ना हो। इतनी सारी शर्तें लगा दी उसने। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उन्हें तथास्तु बोलना ही पड़ा। ऐसा वर प्राप्त कर हिरण्यकशिपु, जो पहले से ही बड़ा भयंकर शक्तिशाली था, अब और अधिक सामर्थ्यवान हो गया। उसकी ताकत, अभिमान और बल का पार नहीं रहा। वह घर लौट आया। हिरण्यकशिपु जब तप करने के लिए चला गया था तो इस बीच इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर है, अब हम सारे असुरों को मार सकते हैं। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र उसे ले जा रहा था, यह सोचकर कि इसके पुत्र का जन्म होते ही इसे मारकर इसे छोड़ देंगे। किंतु नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी ने कहा, इसे मैं अपने आश्रम में ले जाऊंगा, क्योंकि इसके गर्भ में जो बच्चा है वह बड़ा भागवत है। वे उसको लेकर गए। उसी बच्चे का नाम हुआ प्रहलाद। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे गुणवान प्रहलाद ही था। उसके कुछ गुणों को हम यहाँ देखेंगे। प्रहलाद चरित्र। पहले प्रहलाद शब्द के अर्थ को भी समझ लें। प्रहलाद, ह्लाद माने आनंद, तो प्रहलाद शब्द का अर्थ हुआ जो आनंद में रहता है वह प्रहलाद। प्रकृष्टः प्रहलाद यस्य, जिसका आनंद बहुत ऊंचे प्रकार का है वह श्रेष्ठ है। ही हु एंजॉयज एक्सॉल्टेड ब्लिस, उसको प्रहलाद कहते हैं। प्रकर्षेण ह्लादयति, दूसरों को जो आनंदित करता है उसे प्रहलाद कहते हैं। जो स्वयं आनंद स्वरूप है, दूसरों को आनंदित करता है, वह प्रहलाद है। प्रहलाद में कैसे कैसे गुण थे? ब्रह्मण्य, वे ब्राह्मणों को सम्मान करने वाले थे। शील संपन्न, उनका शील बहुत ही ऊंचे स्तर का था, अर्थात उनका चरित्र, व्यवहार, भाव सब श्रेष्ठ थे। सत्यसंधः, वे जो वाक्य बोलते सत्य ही बोलते, किसी को जो वचन देते उसे अवश्य पूर्ण करते। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम प्राप्त कर लिया था। आत्मवत, सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृतम, जैसे वे स्वयं को देखते वैसे ही अन्य सभी प्राणियों को देखते थे। इसी कारण वे सभी प्राणियों के प्रिय बन गए थे। दास वत्सन तर्याग्नि, आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुषों के सामने वे दास भाव से खड़े रहते थे। भातृवत सदृशे स्निग्धः, अपनी बराबरी के लोगों के साथ वे भाई के जैसा व्यवहार करते। और गुरुषु ईश्वर भावनः, गुरु भगवान हैं ऐसा मानते थे, अर्थात गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानते थे। ऐसे उनके गुण थे। विद्यार्थ रूप जन्माढ़यो मानस्तंभ विवर्जितः,
विद्या में, रूप में, अर्थ में, सब में ऊंचे स्तर के थे, लेकिन उनमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। नो द्विग्नचित्तो व्यसनेषु निस्पृह। किसी प्रकार का व्यसन, संकट या संकट का, कष्ट का प्रसंग आ जाए तो भी घबराते नहीं थे। उनको किसी वस्तु में कभी स्पृहा, आसक्ति, लालसा नहीं थी, चाहे वह देखी हुई चीज हो या अनदेखी चीज हो। ज्ञात अज्ञात सभी से विरक्त थे। प्रशांत कामो रहिता सुरोसुर। असुर जाति में जन्म लेकर भी असुरों का एक भी लक्षण उनमें नहीं था। यह नारद जी की कृपा है, संत की कृपा है। प्रहलाद के गुणों का जितना वर्णन किया जाए कम ही है। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। भगवान वसुदेव में तो उनका सहज, सरल, नैसर्गिक प्रेम था। उन्हें भगवान में मन लगाने का प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता था। उनका मन वहाँ से हटता ही नहीं था। सत्य तो यही है। बचपन में भी दूसरे खेलों में उनका मन कभी नहीं लगता था। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। लोग जैसे ग्रहों से पीड़ित होते हैं, जैसे उन्हें भूत पकड़ लेता है, उसी प्रकार मानो उन्हें प्रहलाद जी को भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया हो। उन्हें जगत का भान ही नहीं रहता था। बैठे हुए, सोते हुए, चलते हुए, जब देखो तब गोविंद गोविंद, हरि हरि, इस प्रकार भगवान का नाम स्मरण करते थे। और क्वचित रुदती, भगवान का स्मरण करते हुए कोई लीला याद आती तो रोने लगते थे। क्वचित हंसती, कभी एकदम भगवान की हंसी याद आती तो हंसने लगते थे। कभी आनंदित हो जाते थे, कभी गाने लग जाते थे, कभी नृत्य करने लग जाते थे, कभी नाचते नाचते एकदम से बैठ जाते और स्तब्ध हो जाते। उनको ऐसी परानिवृत्ति प्राप्त हो जाती थी। स उत्तम श्लोक पदारविंदयो निर्षेवया किंचित संगलब्धया तन्वन पराम निवृत्त आत्मानो मुहुर दुस्संग दीनान्य मनः क्षमम व्यधात। संतों के साथ रहने से ही उनको ऐसी दुर्लभ, निर्लभ भक्ति, निर्मल भक्ति प्राप्त हो गई थी। ऐसे प्रहलाद से हिरण्यकशिपु द्वेष करने लगा। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आया कि ऐसे सुंदर और गुणवान बालक से हिरण्यकशिपु द्वेष क्यों करने लगा। बात यह है कि प्रहलाद हरि भक्त थे। वे हरि भक्ति के कारण ही हिरण्यकशिपु के द्वेष के पात्र बन गए थे। हरि माने हिरण्यकशिपु के लिए सबसे बड़ी शत्रु। अब प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। शुक्राचार्य के 2 लड़के थे, षंड और अमर्क, जो असुर बालकों को पढ़ाते थे। देखिए, गुरु को अपने घर नहीं बुलाया था, बच्चे को ही गुरुकुल में भेजा गया था। वहाँ प्रहलाद को अर्थ, काम आदि की, पैसा कमाने की और शक्ति संपादन की विद्या पढ़ाई जाती थी। लेकिन धर्म की या नीति की बात वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती थी। प्रहलाद को अच्छा नहीं लगता था। वे बड़े पितृभक्त थे, गुरु भक्त थे, इसीलिए कुछ बोलते नहीं थे, सब सीख लेते थे। उनका मन अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करता रहता था। एक बार जब वे गुरुकुल से घर भेजे गए, तब हिरण्यकशिपु ने बड़े प्यार से उन्हें अपनी गोद में बैठा कर पूछा, प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। तुम अपने जीवन में किस चीज को सर्वश्रेष्ठ समझते हो, यह बताओ। प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्ये सुखर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमंधकूपं वनम गतो यद धीरमाश्रयेत्। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग देह बुद्धि, देहात्म भाव, देह सहित घर में रहकर अनेक प्रकार से आसक्त होकर अपने आप को नीचे गिराते हैं, अपना पतन कर लेते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि घर छोड़कर वन में चले जाएं और श्री हरि की शरण ग्रहण करें। इस अंधकूप में, संसार कूप में नहीं पड़ना चाहिए। यही सबसे अच्छी बात है। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही सुना कि हरि की शरण में जाना चाहिए तो उसको बड़ा क्रोध आया। क्रोध तो आया, लेकिन उसको लगा छोटा सा बालक है,
गुरुकुल में किसी ने कुछ भी सिखा पढ़ा दिया होगा। ये लोग हरि की शरण में जाने की बात करके मेरे बच्चे की बुद्धि बिगाड़ रहे हैं। उसको लगा कि शत्रु पक्ष के कुछ लोग गुरुकुल में घुस आए हैं और भगवान का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। प्रहलाद को फिर से गुरुकुल भेजा गया। षंड अमर्क से कहा गया कि इसकी ओर ध्यान देना, इसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं पढ़ाना। देखो उसकी बुद्धि, भगवान की शरण में जाना यह उसकी दृष्टि से उल्टी सीधी बात है। ऐसे लोगों को ही असुर कहते हैं। अब षंड और अमर्क को डर लगने लगा। वे प्रहलाद को सिखाते हैं कि तुम अर्थ सीखो, काम सीखो, राजनीति सीखो। प्रहलाद कुछ बोलते नहीं थे। अगली छुट्टियों में वे पुनः घर आए। हिरण्यकशिपु ने उनको फिर से अपने पास बैठाया और पूछा कि बेटा, अब इतने समय तक तुमने क्या सीखा, कौन सी अच्छी बात सीखी? वे कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। मैंने नवधा भक्ति सीखी है, भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनके रूप की पूजा, उनका वंदन करना, उनका दास बन जाना, फिर उनका मित्र बनना और अंत में उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। ऐसी जो नवधा भक्ति मैंने सीखी है, यही सबसे अच्छी चीज़ है। अब तो हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे जमीन पर पटक दिया और उनके गुरु षंड और अमर्क को बुलाकर कहा कि तुम लोगों से मैंने क्या कहा था? ऐसी बुद्धि यह कहाँ से लेकर आया यहाँ पर? अब गुरु घबरा गए और बोले कि यह बुद्धि इसको किसी ने नहीं दी है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, यह सब न मैंने इसको सिखाया है न दूसरे किसी ने ही सिखाया है। सुतो वदत येष त्वेंद्र शत्रो, ऐसी बुद्धि यह अपने साथ लेकर आया है। हिरण्यकशिपु कहता है, अरे प्रहलाद, यह उल्टी बुद्धि तुम में कहाँ से आ गई? तब वे हाथ जोड़कर कहते हैं, राजन, उल्टी बुद्धि तो इन लोगों की है, मेरी बुद्धि उल्टी नहीं है। अपने देह को देह मानना, अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानना, विषयों में सुख मानना, यही उल्टी बुद्धि है। भगवान में अपना मन लगाना तो सद्बुद्धि है। दुनिया में इससे बढ़कर और दूसरी कोई बात नहीं है। प्रहलाद जी पर हिरण्यकशिपु का अत्याचार। अब हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। बोला, अब इस लड़के को मार डालना चाहिए, इसका वध कर देना चाहिए। यह मेरे शत्रु की तारीफ करता है, उसका भक्त बनता है। यह सुनते ही सारे राक्षस लोग छिंदी भिंदी मारो काटो करते हुए उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। वे चुपचाप बैठे हैं, न घबराए, न भागे, न रोए, न चिल्लाए, कुछ नहीं किया। उनके सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए। उन सब ने कितने ही प्रकार से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया। प्रहलाद को पर्वत पर ले गए, वहाँ से धक्का दे दिया, परंतु नीचे बचाने के लिए भगवान खड़े थे, तो वे कैसे मरते? सांप से दंश कराया, विष पिलाया, फिर भी वे मरे नहीं। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका। उसको वरदान मिला था कि अग्नि उसको नहीं जला पाएगी। उससे कहा गया कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठो, हम उसमें आग लगा देंगे। देखो, प्रहलाद तो समर्पित आत्मा है। जो भगवान की गोद में बैठा हो उसको काहे की चिंता? वे होलिका की गोद में थोड़े ही थे। भले ही हिरण्यकशिपु ने उनको होलिका की गोद में बिठाया हो, वे तो भगवान की ही गोद में बैठे थे। देखिए कैसी विस्मयकारी बात है कि होलिका का वरदान मिथ्या हो गया। वह आग में जलकर भस्म कर मर गई। प्रहलाद ज्यों के त्यों खड़े रहे। इसीलिए होलिका दहन किया जाता है। यही होलिका का दहन है। आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करने का कोई कितना ही प्रयास कर ले, वह समाप्त नहीं होती। कितने कितने साम्राज्य आए और चले गए, वे क्या कभी आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त कर पाए? नहीं, भौतिक शक्ति वाले स्वयं खत्म हो गए। तात्पर्य यह है कि आत्मशक्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता। प्रहलाद मरते ही नहीं, यह देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ा भय लगने लगा। गुरुपुत्रों ने अपनी शक्ति से एक कृत्या का निर्माण किया उनको मारने के लिए। वह जब उनको मारने के लिए आई तो सूं सूं करता हुआ भगवान का सुदर्शन चक्र भी वहां आया और उसने कृत्या राक्षसी का सिर काट दिया और उसके बाद षंडार्मक का भी सिर काट दिया। दोनों गुरुपुत्र मरकर नीचे गिर पड़े। प्रहलाद को बड़ा दुख हुआ। वे आंखें बंद करते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं।
हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान मेरे मन में इन गुरुओं के प्रति कभी भी द्वेष का भाव नहीं आया हो तो ये जग जाएं। तब क्या हुआ मालूम है, वे दोनों उठकर बैठ गए जैसे नींद से जागे हों। यह प्रहलाद की शक्ति थी, ऐसे उनके गुण थे। गुरुषु ईश्वर भावनः, भले ही वे गुरु जैसे भी हों। देखो, पिताजी से उन्होंने, प्रहलाद ने कभी गलत बात नहीं की, लेकिन पिताजी वैसे थे तो भी ठीक है। प्रहलाद की भक्ति उनके प्रति भी कभी कम नहीं हुई, गुरु के प्रति भी कम नहीं हुई, लेकिन उनकी गलत बात को वे नहीं मानते। गुरुपुत्र शंडार्मक ने हिरण्यकशिपु से कहा, यह हमसे संभलता नहीं है, लेकिन हम इसको गुरुकुल में रखेंगे। हमारे पिता शुक्राचार्य जी जब लौट आएंगे तो संभव है कि वे इसकी बुद्धि को सुधार लें। हिरण्यकशिपु ने कहा, यह मरता तो है नहीं, ले जाओ इसे, अब और क्या करें, प्रयत्न करके देख ही सकते हैं। अब बताओ, बिगाड़ने को ये लोग सुधारना कहते हैं, ये चाहते हैं वह बिगड़ जाए। तो शंडार्मक उनको ले गए। प्रहलाद द्वारा असुर बालकों को शिक्षा। अब प्रहलाद की शक्ति देखी तो साथ में पढ़ने वाले सारे असुर बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रहलाद में कितनी शक्ति है। वे उनके आदर के पात्र बन गए। एक दिन शंडार्मक गृह कार्य से कहीं बाहर गए थे तो प्रहलाद के साथियों ने देखा कि गुरुजन तो है नहीं। तब उन्होंने प्रहलाद को बीच में बिठाया और स्वयं वे सब उनके आसपास बैठ गए। वे प्रहलाद से कहते हैं, अरे प्रहलाद, तुम में इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, इतनी भक्ति है, उस ज्ञान का थोड़ा सा उपदेश हमको भी कर दो ना। देखो सत्संग का कैसा प्रभाव होता है। प्रहलाद ने आज तक उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं की ही नहीं थी। हमसे लोग प्रायः पूछते रहते हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें, समाज को कैसे सुधारें। तुम सुधरो बस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हम तो सिर्फ दूसरों को सुधारने की बात ही करते रहते हैं। देखो, प्रहलाद ने तो किसी को उपदेश नहीं दिया था, लेकिन उनकी शक्ति देखकर सारे असुर बालक स्वयं ही प्रभावित हुए और उनसे कहते हैं कि थोड़ा ज्ञान हमको भी दो। अब देखो, छोटे से बालक प्रहलाद जी वहाँ बैठे हैं, दूसरे सभी बालक ही हैं। बालक बालकों को पढ़ा रहा है। क्या दृश्य है। देखो, पहली बाल विहार की कक्षा तभी से शुरू हुई। आज हमारे चिन्मय मिशन में जो बाल विहार होता है उसमें भी बच्चों को संस्कार देने की कक्षाएं चलती हैं। तो प्रथम बाल विहार के आचार्य प्रहलाद जी हैं। वह सब उन्होंने ही शुरू किया। बालकों ने बालकों को सिखाना शुरू किया। और देखो बात क्या कही है। ऐसी बात कही है कि वह बड़े लोगों के लिए भी विचार करने योग्य है। उन्होंने कहा, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवात नहीं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, कुमार अवस्था से ही भगवत भक्ति रूपी धर्म का पालन करना चाहिए। जो लोग तुमको यह कहते हैं कि यह तो बाद में करने की चीज है, वे तुम्हारे शत्रु हैं। ध्यान में रखना, यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इतना ही नहीं, वह अस्थिर है, चंचल है। निश्वासे नहीं विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति। निश्वास पर विश्वास है क्या, बताओ। दूसरे क्षण में श्वास ले सकोगे, इसका कोई भरोसा है। यह श्वास अभी चल रहा है, कब बंद हो जाएगा पता नहीं। कहते हैं बाद में करेंगे। कौन से बाद की बात करते हो। ये लोग ऐसी बात करते हैं जैसे इनको पूरा भविष्य मालूम हो। कब तक जीने वाले हैं कुछ पता है। यह जो लौकिक सुख है, दुख है, वह आता जाता रहता है। देखो, हम अपने जीवन में दुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं क्या। बिना प्रयत्न किए दुख आता है, तो बिना प्रयत्न के लौकिक सुख भी आएगा। तुम अपने दिमाग को क्यों इतना विक्षिप्त करते हो। सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुखम यत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम। लौकिक सुख को प्राप्त करना, दुख को दूर हटाना, इसके लिए तुम दिन रात अपना समय व्यर्थ गंवाते रहते हो। उससे कोई क्षेम की प्राप्ति तो होती नहीं। एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि हमने दुख को हटा दिया, दूर कर दिया, सुख मिल गया। जब तक यह सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, तब तक कहीं से एक तमाचा लग जाता है। जैसे मुंह में लड्डू गया, तब तक एक तमाचा लग गया और लड्डू बाहर आ गया, ऐसा हो जाता है। तब फिर से दुखी हो जाते हैं। काल हमारे साथ खेल रहा है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाने पर जैसी शांति मिलती है, वैसी और किसी चीज़ से नहीं मिलती। बाकी कितना ही भोग करते रहें, आखिर एक दिन बूढ़े हो जाएंगे
और फिर रोगी हो जाएंगे। हमारी 100 साल की आयु होती है, उसमें से आधी आयु सोते सोते बीत जाती है। शेष आधी आयु में से कुछ बचपन के खेल कूद में चली जाती है। बुढ़ापे में वैसे भी कुछ कर नहीं पाते। एक युवावस्था है, उसमें भी हम काम भोग में आसक्त हो जाते हैं और अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। सुख दुखे छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। जब कभी हमें भगवान की भक्ति करने के लिए कहा जाता है तो हम कहते हैं उसके लिए समय कहाँ है। देखो, यमराज पूछते नहीं कि तुम्हारे पास समय है या नहीं, वे कहते हैं मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है तुमको ले जाने के लिए। देखो, हम कितने अभिमानी हो गए हैं। 2 मिनट भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। कहते हैं प्रतीक्षा करना, जब बच्चे की शादी हो जाएगी तब मैं भक्ति करूँगा। ऐसे जो काल की प्रतीक्षा करते हैं वे प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। यह तो ऐसी बात है जैसे कोई आदमी समुद्र के किनारे पर स्नान करने के लिए खड़ा होकर सोचता रहे कि ये सारी लहरें जब शांत हो जाएंगी तब मैं जल में प्रवेश करूँगा और स्नान करूँगा। करते रहो प्रतीक्षा, ऐसा क्षण कभी आने वाला नहीं है। क्षणार्धमपि व्यर्थम न नेयम। काल की प्रतीक्षा करते रह जाओगे और फिर बाद में कहोगे कि इतने बड़े भगवान को प्रसन्न करना तो बहुत ही कठिन काम है, मैं कैसे करूं। न ह्यच्युतं प्रीणयतो ब्रह्मवायासो सुरात्मजः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादि सर्वतः। भगवान को प्रसन्न करना भला कोई कठिन बात है? देखो, कठिन क्यों नहीं है, क्योंकि वे तुम्हारी, हम सब की अपनी आत्मा हैं और नित्य प्राप्त हैं। जब तुम कहो, जब भी चाहो, वे वहीं खड़े मिलेंगे। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं आसुरं भावमुञ्च यया तुष्यत्य धोक्षजः। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, इसलिए सबके साथ दया करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। तुम सब भी अपने मन से आसुरी भावों का त्याग कर दो। यह जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह मुझे नारद मुनि से प्राप्त हुआ है। नारद मुनि से प्राप्त हुआ सुनकर दूसरे विद्यार्थियों को, असुर बालकों को आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, प्रहलाद, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। हम सब तो साथ साथ पढ़ रहे हैं और तुम्हारी आयु भी हमारी आयु के बराबर है। गुरुपुत्र षडार्मक के अतिरिक्त और किसी गुरु को हम जानते नहीं। तुमको नारद जी कहाँ मिले थे? नारद जी से तुमको यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तब प्रहलाद ने उन्हें सारी कथा बताई जिसे हम देख चुके हैं। नारद जी प्रहलाद को गर्भ में ही ज्ञान दे दिया था। बच्चा गर्भ में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक महिला ने सत्संग में हमसे प्रश्न पूछा था कि हम बच्चों को संस्कार देना कब प्रारंभ करें। तो देखो, इसका उत्तर यही है कि बच्चा गर्भ में आए इसके पूर्व ही प्रारंभ करें। माने पहले तुम संस्कारित बनो और फिर बच्चा गर्भ में आ जाए तभी से उसे संस्कार देना शुरू करो। इसी को अंग्रेजी में प्रीनेटल एजुकेशन कहते हैं। गर्भावस्था से ही ज्ञान देना। प्रहलाद कहते हैं, जो ज्ञान नारद जी ने मुझे दिया वही मैंने तुम लोगों को बतलाया है। अब तुम लोग उसका पालन करना। गुरु शुश्रया भक्तया सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। गुरु में भक्ति होनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, गुरुण चरणाम्बुज निर्भर भक्त एव भव। पूरी तरह से गुरु चरण कमलों पर आश्रित भक्त बन जाओ और अपना जो कुछ है उसे तुम ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो। साधुओं के संग में रहो। सत्संग से श्रवण करने से श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर श्रद्धा से रति उत्पन्न होती है, तब सच्ची भक्ति होने लगती है। और भगवान के प्रति जब किसी की अलौकिक भक्ति होती है तब क्या होता है? निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीलातनुभि कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गद्गदम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। जब ऐसी रसरूपा भक्ति किसी के हृदय में आ जाती है तब जब भी वह व्यक्ति भगवान का चरित्र सुनता है तो सुनने मात्र से उसके शरीर में रोमांच होने लगता है। भगवान के चरित्र से वह कुछ इस तरह एक रूप हो जाता है कि कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है, तो कभी उसका कंठ गदगद हो जाता है।
मुहु श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्म मतिर्गत त्रपः। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब उसको लज्जा संकोच आदि नहीं होते, उसे तो उस समय होश ही नहीं रहता। बार बार श्वास लेते हुए हरे नारायण जगतपते कहता है। ऐसी स्थिति जब आती है तो पुमान वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। देखिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रेमाश्रुओं से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है। पहले ही बताया था, तदश्म सार हृदयम, वह हृदय पत्थर के जैसा है, वज्र के जैसा है, जो भगवान का चरित्र और नाम सुनकर पिघलता नहीं, जिसकी आंखों में अश्रु आते नहीं। मन को शुद्ध करने की दूसरी दवा नहीं है। ये प्रेमाश्रु बड़े भाग्य से आते हैं और तब उसके सारे बंधन समाप्त हो जाते हैं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत्र यत सर्वत्र तदीक्षणम। एक बात हम यहाँ दोहराते रहे हैं। पहला प्रश्न शौनक जी ने क्या पूछा था, परीक्षित ने क्या पूछा था? यही कि जीवन का परम श्रेय किसमें है। सबसे बड़ा श्रेय यही है कि एकांत भक्तिर गोविंदे, पहले तो भगवान में एक निष्ठ भक्ति और फिर सर्वत्र तदीक्षणम, उसी भगवान को सभी ओर देखना। ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं और दूसरे के हृदय में शैतान बैठा है। वह भक्ति का लक्षण नहीं है, वह सबसे बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। प्रहलाद जी अपने सारे मित्रों को ऐसे ज्ञान की बात बताते हैं। फिर क्या हुआ? क्रांति हो गई। सारे असुर बालक प्रहलाद के साथ मिल गए। अब उनको शंडार्मक की कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। देखो, जिसने अपना जीवन अपने ज्ञान के अनुरूप बनाया हो, उसके शब्दों में कैसी शक्ति आती है। कई बार माता पिता कहते हैं या गुरु कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं कि ये हमारी बात मानते नहीं। ऐसा हो तो कुछ अपने में ही कमी होनी चाहिए। सुनते नहीं, तब आप सुना रहे हैं। जब कोई सुनना नहीं चाहता तब सुनाएं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या फिर वह सुनना तो चाहता है लेकिन अपने आचरण में वह बात आई नहीं, इसीलिए भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद ने स्वयं कोई बात नहीं कही, पूछने पर ही कही। नरसिंह अवतार। अब सारे असुर बालक जब प्रहलाद के पक्ष में हो गए तो हिरण्यकशिपु को डर लगा। जो अपने को बड़ा शक्तिशाली समझता था, वह एक बच्चे से डरने लगा। देखो, ऐसी होती है अध्यात्म की शक्ति। जगह जगह वर्णन आता है कि छोटा सा बालक ध्रुव है या छोटा सा बालक प्रहलाद है। प्रहलाद सबसे प्रिय है, इसीलिए भागवतों में प्रहलाद का नाम सबसे पहले है। प्रहलाद, नारद, पुंडरीक, इस प्रकार। हिरण्यकशिपु को जब पता लगा कि सारे असुर बालक प्रहलाद के पक्ष में हो गए हैं, तो उसने प्रहलाद को बुलाया और क्रोधित होकर कहने लगा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेष्ये त्वाद्य यम क्षयम। तू बहुत दुर्विनीत अभिमानी हो गया है, स्तब्ध हो गया है। मूढ़, आज तुझे मैं यमालय भेज कर रहूँगा। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरः तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगः। मेरा नाम सुनकर तीनों लोग थर थर काँपने लगते हैं। तू किसके बल से इस कदर निडर होकर मेरे सामने खड़ा है? यह तेरा अपना बल तो हो नहीं सकता, तू इतना छोटा सा है। प्रहलाद की नम्रता देखो, हाथ जोड़कर खड़े हैं। कहते हैं, राजन, आप पूछते हैं किसके बल से मैं यहाँ खड़ा हूँ? क्या दुनिया में बल के शक्ति के स्रोत पृथक पृथक हैं? क्या कोई इस शक्ति से तो कोई किसी और शक्ति से जी रहा है? जिस बल से आप तीनों लोगों को डरा रहे हैं, वह उसी का बल है। यद्यपि आप समझते हैं कि अपनी ही शक्ति से आप उन सबको डरा रहे हैं। न केवलम में भगवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरेमि स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीतः। हे राजन, केवल मेरा ही नहीं, आपका बल, औरों का बल, माया का बल, सारे देवी देवताओं का बल, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो ब्रह्मांड का काम कर रहे हैं, उन सब का बल उसी ईश्वर से प्राप्त है। स ईश्वरः, वह ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। शक्ति का वही एकमात्र स्रोत है और दूसरा कोई स्रोत नहीं। वही बल आप में है, वही बल मुझ में भी है। उसी एक परमात्मा का बल हम सब में है। जहयासुरम
भावमिमं तवात्मनः समम मनो धत्स्व न संति विद्विषः। आप भी इस आश्चर्य भाव को छोड़कर उसकी शक्ति को समझते हुए उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए। ये सारी इंद्रियां हमको लूट कर ले जाएंगी, आप उनके वश में ना होइए। हिरण्यकशिपु ने कौन सा भोग नहीं भोगा था, लेकिन उसको कभी शांति नहीं मिली। वह सदा अतृप्त काम करता था। प्रहलाद जी कहते हैं, हे ये इंद्रियां कभी आपको शांति देने वाली नहीं हैं, इसीलिए आप उस भगवान की शरण में जाइए। हिरण्यकशिपु ने कहा, व्यक्तम त्वम मर्तु कामोसी। अब मुझे विश्वास होने लगा है कि तू मरना चाहता है। अतिमात्रम विकथित से, क्योंकि अब तू तो सीमा को पार कर रहा है, मर्यादा का अतिक्रमण कर रहा है, छोटे मुंह बड़ी बात करता है, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश देता है। अंतकाल में तेरी बुद्धि विपरीत होने लगी है। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। तूने अभी जिस ईश्वर की बात की, मेरे अलावा वह कौन सा ईश्वर है, किधर है? यदि सर्वत्र है तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखता? यदि तुम्हारी बात सत्य है तो इस स्तंभ को मैं अभी तोड़ता हूँ और देखता हूँ कि तेरा भगवान कहाँ है। इस प्रकार दुर्वचन कहता हुआ क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु उस स्तंभ को तोड़ने के लिए जाता है। देखो, बिल्कुल उचित समय है, सायंकाल का समय, और खंबे के अंदर भगवान विराजमान है। खड्गम प्रगृहोत्पतितो वरासनात् स्तंभम तताड़ातिबलः स्वमुष्टिनः। हिरण्यकशिपु एक हाथ में तलवार लेकर खंबे की ओर दौड़ पड़ता है और उस खंबे पर एक मुष्टिका का प्रहार करता है। किसी साधारण खंबे के ऊपर कोई आघात करे तो उसमें से थोड़ी सी आवाज आ सकती है, लेकिन वहां पर तो ऐसी आवाज हुई मानो पूरा ब्रह्मांड फट रहा हो। ये नांडय कटका हम स्फुटत। उस भयंकर आवाज को सुनकर हिरण्यकशिपु चौंक कर पीछे की ओर आ गया। उसने सोचा, खंबे के ऊपर मारने से ऐसी आवाज तो नहीं हो सकती। फिर वह खंबा फूट पड़ा। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम च न मानुषम। प्रहलाद ने कहा था कि भगवान की ही शक्ति सब में काम करती है। वे भगवान सर्वव्यापी हैं, तो भगवान अपने भक्त की, सेवक की, भृत्य की वाणी को सत्य करने के लिए, उसे प्रमाणित करने के लिए उस खंबे में से प्रकट हुए। ऐसा अलौकिक, विचित्र, विलक्षण, न भूतो न भविष्यति, अपूर्व दृष्ट रूप वहाँ पर सबके सामने प्रकट हुआ। उसको न नर कह सकते हैं न पशु कह सकते हैं। ऐसा नरसिंह रूप प्रकट होकर विशाल काया होता गया। राजमहल की छत कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। ऐसा लगने लगा जैसे पूरे महल की छत ही ना हो, या मानो वह भी ऊंची ऊंची होती चली जा रही हो। नरसिंह रूपस तदलम भयानकम प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरत् सटाके सरजृम्भिताननं करालद्रंष्टं करवालचञ्चल क्षुरान्तजिह्वं भ्रिकुटिमुखोल्लब्धम्। कटी के ऊपर का भाग सिंह का है, नीचे का भाग मनुष्य का है। उनके बाल भी उड़ रहे हैं, बड़ी भयानक दाढ़ें हैं। ऐसा भयंकर नरसिंह रूप वहाँ प्रकट हुआ। प्रायेण मेयम हरिणो रुमायिना वध स्मृतोनेन समुद्यतेन किम एवं ब्रुवंस्त्वभ्य पतद गदायुधो नदन नरसिंहम प्रतिदैत्य कुंजरः। देखकर हिरण्यकशिपु घबरा गया। वह कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मारने के लिए भगवान ने ही यह रूप ले लिया हो, मैं इसको मारूंगा। ऐसा कहकर भगवान को मारने के लिए वह उनकी ओर ऐसा दौड़ पड़ा जैसे एक पतंगा अग्नि की ओर दौड़ पड़ता है। अपने ही नाश के लिए उसी प्रकार वह दौड़ पड़ा। ततो अभिपद्याभ्य हननम महासुरो रुषा नरसिंहम गदयोरुवेगया तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महोरंगम तार्क्ष्यसुतो यथा गृहीत सतस्य हस्तोत्कलित तदासुरो विक्रीडतो यद वदहैर्गुरुमतः असाध्वमन्त्यंत हतौ
कसौमरा घनश्छददा भारत सर्वधिष्णयपः। हिरण्यकशिपु जब भगवान की ओर दौड़ पड़ा तो भगवान उसको मारने के लिए जा ही रहे थे कि हिरण्यकशिपु उनके हाथ से छूटकर निकल गया। सारे असुर लोग तो यह सब देख ही रहे थे, साथ ही देवता आदि भी देख रहे थे। तो यह देखकर जहाँ देवताओं को भय लगा वहीं हिरण्यकशिपु को लगा कि यह नरसिंह भगवान तो निर्बल हैं, मेरे बल से घबराते हैं। ऐसा सोचकर वह दोबारा उनकी ओर दौड़ पड़ा और तब कृतवाटहासम खरम उत्स्वनोल्लब्णम निमीलिताक्षम जगेर्य महाजवः विश्वस्फुरन्तं गृह्णातुरं हरि व्यालौ यथाखुं कुशिलाक्षत्वचम्। भगवान ने जोर से गर्जना की, अट्टहास किया और फिर समय की थोड़ी प्रतीक्षा की, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे हिरण्यकशिपु को वर जो दिया था, भगवान उसका भी सम्मान करते हैं। जब भगवान ने देखा कि न दिन है न रात है, सायंकाल का समय है, तब उसको खींच कर ले गए देहली पर, क्योंकि महल के अंदर मारना नहीं था, बाहर भी मारना नहीं था, तो देहली पर ले गए उसे। उस समय न दिन था न रात थी, घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, पृथ्वी पर नहीं, आकाश में भी नहीं, इसीलिए उसको गोद में उठा लिया। गोद में ऐसा भी नहीं कह सकते, घुटनों पर डाल लिया उसको। अब देखो, भगवान का वह रूप ब्रह्मा जी की सृष्टि का रूप नहीं था। वर मांगते हुए हिरण्यकशिपु ने कहा था, ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई प्राणी मुझे मार न सके। उसको न नर कह सकते थे, न ही सिंह कह सकते थे। अच्छा, नर नहीं मारे, पशु भी नहीं मारे, वे तो नरसिंह थे। एक और बात कही थी उसने, अस्त्र से भी नहीं मरूं, शस्त्र से भी नहीं मरूं। अब देखो, सिंह के जो नाखून होते हैं वे तो शरीर का एक अंग होते हैं, उनको अस्त्र नहीं कह सकते, शस्त्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपने से अलग चीज होती तो शस्त्र कह सकते थे। भगवान ने देखा कि अब समय आ गया है, तो ददार लीलया नखैर यथा हिम गरुड़ो महाविषम। जैसे गरुड़ महाविशालय सर्प को फाड़ डालते हैं, वैसी ही भगवान ने उसके पेट को फाड़ डाला। हिरण्यकशिपु का वध हो गया। कुछ समय के लिए वहां सन्नाटा छा गया, किसी को समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। देवताओं को तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम तो बचने वाले नहीं हैं, हिरण्यकशिपु कभी मरने वाला ही नहीं है। लेकिन उसे मरा हुआ देखा तो देवता, नाग, यक्ष, सुर, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, किमपुरुष, वैतालिक, मनु, प्रजापति, ब्रह्मा जी, रुद्र, ऋषि, पितर आदि सब आनंदित हो गए और अपनी अपनी रीति से दिव्य स्तुति करने लगे। भगवान ने उसका वध क्या किया, उसका तो उद्धार ही कर दिया। उसको मारा नहीं, उसको तार दिया। उस समय भगवान का रूप इतना उग्र था कि ऋषियों को या देवताओं को किसी को उनके पास जाने का साहस नहीं हो रहा था। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, देवी जी आप अपने पति के पास जाइए। भगवान का रूप देखकर वे भी घबरा गईं। बोले, पति तो हैं, लेकिन यह उनका अत्यंत उग्र रूप है। ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इस समय मैं उनके पास नहीं जा सकती। वहाँ सबको लग रहा था कि भगवान का क्रोध शांत होना चाहिए। उसे शांत करने के लिए क्या करें? बोले, प्रहलाद को भेजो भगवान के पास। छोटे से बालक को देखकर किसी का भी क्रोध मिट जाता है। प्रहलाद को कोई भय नहीं है, वे अपने भगवान को किसी भी रूप में पहचान सकते हैं। तो प्रहलाद को भगवान के पास भेजा गया। वे निर्भय होकर भगवान के पास जाते हैं। प्रहलाद के पास जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं। चरणों में पड़े प्रहलाद को देखा तो भगवान के क्रोध का कहीं अता पता ही नहीं रहा। वे उसे प्यार से गोद में उठा लेते हैं और सिर पर हाथ रखकर क्या बात कही मालूम है? बेटा, मुझे माफ़ कर दो यदि मुझे आने में देर हो गई हो तो। तुमको इस राक्षस ने बहुत कष्ट दिया, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। क्षमस्व यदि में विलंबः, मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैंने तुमसे बहुत प्रतीक्षा कराई, बहुत परीक्षा भी ली। भगवान उसके एक एक अंग को देखने लगे कि हिरण्यकशिपु ने कहीं इसे कहाँ कहाँ क्या क्या कष्ट दिया है। अभी उसके कोई निशान तो नहीं बचे हैं। प्रहलाद हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। उस समय भी देखो प्रहलाद का हृदय कैसा है। वे कहते हैं, भगवान मैं समझ गया कि आपको किसी का धन, विद्या, ज्ञान, ऐश्वर्य, साधना आदि प्रसन्न नहीं करते। आपको तो सीधा सादा प्रेम, सरल हृदय का प्यार ही प्रसन्न करता है और दूसरी कोई चीज आपको प्रसन्न नहीं कर सकती। यही मैं देख रहा हूँ। ना हम विभेम्य जित ते
अति भयानकास्य। आपके इस भयानक रूप से किसी को भले ही डर लगता हो, लेकिन मुझे ज़रा भी डर नहीं लगता। मुझे तो डर लगता है, दुख होता है उन लोगों को देख देख कर जो इस संसार चक्र में पिसे चले जा रहे हैं। अभी तो उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं आती कि भगवान का कुछ ध्यान करें। उनका दुख देखकर मुझे दुख होता है। उनकी यह स्थिति देखकर मुझे भय लगता है कि इनका क्या होने वाला है। उनको यह बात क्यों समझ में नहीं आती। दुःखौषधं तदपि दुःखमत तद्धियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। हम भी इस चक्र में न जाने कब से भटक रहे हैं। आप अपना दास्य योग हम सबको बता दीजिए। आपकी भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए यह भी बता दीजिए। हम लोग और दूसरे कर्म बहुत करते हैं, स्वर्ग आदि में जाने के लिए भी कर्म करते हैं। मैंने देखा है, मेरे पिता हिरण्यकशिपु एक आंख उठाकर देखते थे तो देवता लोग लुढ़क कर गिर जाते थे। लोग ऐसे देवताओं से स्वर्ग में आदि में जाने की बात करते हैं। मुझे यह सब नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। यह माया बड़ी प्रबल है। इंद्रियों का विषयों की ओर जो आकर्षण है वही सबसे बड़ी माया है। यह जीभ हमें एक ओर खींचती है तो नाक दूसरी ओर खींचती है और कान तीसरी ओर खींचते हैं। जैसे एक पति की बहुत सारी पत्नियां हों, तब उसकी जैसी स्थिति होती है वैसी ही इस जीव की स्थिति हो गई है। मन की एक एक वृत्ति उसे तद तद दिशा में खींचती रहती है। उसका कल्याण कैसे हो? भगवान, अब आपको ही उनके ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। ये सारे संसारी लोग सोचते हैं गृहस्थ आश्रम में बड़ा सुख है। वे मैथुन आदि सुख का भोग करना चाहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं उनसे उन्हें बहुत सुख मिलेगा। परंतु वह तो ऐसा है जैसे शरीर पर खुजली आई और खुजाया तो लगता है बड़ा सुख मिला। बड़ा खुजलाने से सुख मिलता है? क्या सुख कहते हैं उसको? प्रभु, हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान कहते हैं, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम वरम वृष्णीश वाभिमतम काम पूरोस्य महम नृणाम। बेटा प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको जो वर मांगना हो मांग लो। मैं सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तो प्रहलाद जी सोचने लगे कि भगवान मुझे मांगने के लिए कहते हैं। भगवान, आप मांगने के लिए कहते हैं, मैं आपसे मांगूं? फिर तो वह व्यापार हो गया। भगवान से जो प्रेम किया जाता है वह क्या कोई व्यापार होता है कि मैंने आपसे इतना प्रेम किया तो आप कहें कि कुछ मांग लो और तब उस प्यार के बदले में मैं आपसे कुछ मांग लूं? यह क्या कोई मोल भाव करने की चीज़ है? यहाँ पर प्रहलाद जी ने बहुत बड़ी बात कही है। जो व्यक्ति अपने प्रेम के बदले में कोई चीज़ मांगता है वह एक व्यापारी के सदृश है। और जो स्वामी चीज़ें दे देकर किसी को अपने ऊपर आश्रित करना चाहता है, किसी को गुलाम बनाए रखने के लिए उसे कुछ देता रहता है, वह अच्छा स्वामी नहीं है। सेवक अपनी सेवा के बदले में कोई चीज़ मांगता है तो वह अच्छा सेवक भी नहीं है। लेकिन अब देखो भगवान के वर का अपमान कैसे करें। प्रहलाद जी सोचने लगे कि जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भी भगवान कहते हैं कुछ मांगो, तो हो ना हो मेरे हृदय में ही कहीं कोई कामना छिपी बैठी है जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। ऐसा सोचकर वे कहते हैं, यदि राशीष में कामान वरांस्त्वम वरदर्शभ कामानां वृद्यसरोहम भवस्तु वृणे वरम भवतस्तु वृणे वरम। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कोई वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे मन में कोई कामना उत्पन्न ही ना हो। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। देखो, जहाँ नरसिंह भगवान की पूजा होती है उस वर्ष में उस स्थान पर उनकी स्तुति करने वाले प्रहलाद जी ही होते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम कोई माया सताने वाली नहीं है। तुम्हारे मन में अब न तो किसी प्रकार की इच्छा शेष है, न ही कोई कामना उत्पन्न होगी। तुमको सब कुछ प्राप्त हो गया है, लेकिन इन असुरों को तुम्हारे जैसे राजा की प्राप्ति होनी ही चाहिए जिससे इन सब का कल्याण हो। तुम्हें स्वयं तो कुछ प्राप्त करना है नहीं, लेकिन तुमको इन लोगों को देना है। इसीलिए अब तुम राज सिंहासन पर बैठकर राज करो। इतना कहकर भगवान ने सोचा कि जिस सिंहासन पर हिरण्यकशिपु बैठा हो उस पर मैं प्रहलाद को कैसे बिठाऊं। इसीलिए सबसे पहले भगवान स्वयं चलकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं, फिर उसको प्रसाद के रूप में प्रहलाद को देते हैं। देखिए, प्रहलाद को प्रसाद मिल गया।
भगवान उस सिंहासन को पहले अपने स्पर्श से पवित्र करते हैं, फिर उसे देते हैं। प्रहलाद कहते हैं, भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं? बोले हाँ, तो अब एक चीज़ मांगनी है मुझे। अभी बोल रहे थे मेरे मन में कोई कामना नहीं है, और अब बोलते हैं मेरी एक इच्छा है, उसको पूर्ण कीजिए। कहते हैं, भगवान मेरे पिताजी अज्ञानवश आपसे द्वेष करते रहे, उन्होंने व्यर्थ में आपसे शत्रुता की, आपको गालियाँ दी। भगवान उनकी कभी दुर्गति ना हो, उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तस्मात् पिता में पूयेत दुरंताद दुस्तराद घात पूतस्ते पांग संदृष्टस्तदा कृपण वत्सल। देखो, प्रहलाद के एक एक गुण का कहाँ तक वर्णन करे। भगवान कहते हैं, अरे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बेटा जिसका हो उसकी सदगति में भी कोई शंका है? तुमने तो 21 पीढ़ियों को पवित्र कर दिया। एक हिरण्यकशिपु की क्या बात करते हो तुम? जिसको प्रहलाद जैसा बेटा प्राप्त हो उसकी दुर्गति का प्रश्न ही नहीं उठता। अपने पिता की दुर्गति नहीं होगी, यह सुनकर प्रहलाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, भगवान मैंने हिरण्यकशिपु को जो वर दिया था वह बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ। आपने उसका वध करके सबको प्रसन्न कर दिया, यह बहुत अच्छा हुआ। भगवान ब्रह्मा जी से कुछ नाराज से थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, दुष्ट लोगों को ऐसा वर न दिया करें। मैवम वरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम हीनाम ममृतम यथा। दुष्ट लोगों को ऐसा वर देना जहरीले सर्प को दूध पिलाने जैसा है। मेरे बालक को कितना कष्ट हुआ आपको कुछ मालूम है? बस वर दे दिया। ब्रह्मा जी ने ऐसे कितने ही लोगों को वर दिया होगा, जिसमें अंततः भगवान को ही आकर समस्या को दूर करना पड़ा। लेकिन और कहीं पर भी भगवान ने उनको डांटा नहीं है, केवल इसी स्थान पर डांटा है। क्यों? इसलिए कि प्रहलाद जैसे बालक को बहुत कष्ट सहना पड़ा। अतः सब लोग भगवान की स्तुति करते हैं, उसके बाद भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं ही प्रहलाद का राज्याभिषेक कर दिया था, अतः किसी और को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रहलाद जी असुरों के सबसे बड़े राजा हुए। भगवान ने उनको यह वरदान भी दे दिया कि अब भविष्य में तुम्हारे कुल के लोगों को मैं कभी मारूंगा नहीं। प्रहलाद जी की भक्ति, हिरण्यकशिपु का वध और नरसिंह भगवान के प्राकट्य के साथ 7वें स्कंद के इस 10 अध्याय पूरे होते हैं। इस स्कंद में अब तक हमने देखा कि भगवान की कृपा सभी लोगों पर होती है, लेकिन सबके जीवन में उसका प्रभाव समान रूप से दिखाई नहीं देता। किसी किसी के जीवन में दुख ही दुख क्यों दिखाई देता है? तो कहा इसका कारण है जीवों की कर्म वासनाएं। ये कर्म वासनाएं 3 प्रकार की होती हैं, दैवी, मानवीय और आसुरी। आसुरी वासना का स्वरूप हमने हिरण्यकशिपु के जीवन में देखा। पहले होता है देहात्म भाव, मैं देही हूँ यह भाव। फिर उसी के कारण अनेक प्रकार के आसुरी भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इसके ठीक विपरीत है प्रहलाद जी का जीवन। उनके बारे में जितना भी कहा गया है वह कम है। प्रहलाद जी के दैवी संस्कार हैं। इन दोनों प्रकार की वासनाओं का वर्णन हो चुका है। अब आगे मानवीय वासना का वर्णन है। युधिष्ठिर नारद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। जिस प्रकार राजा परीक्षित ने शुकदेव जी के सामने प्रश्नों की सूची ही रख दी थी, जिसमें उन्होंने मनुष्य के सामान्य धर्म, विशेष धर्म, वर्णाश्रम धर्म आदि के बारे में भी प्रश्न पूछे थे, उसी प्रकार के अनेक प्रश्न विदुर जी ने भी मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। परंतु विदुर जी सारे प्रश्नों के उत्तर जाने बिना ही चले गए, क्योंकि उन्हें न तो वह सब जानने की जिज्ञासा रही, न ही आवश्यकता। उनका मन भगवत प्रेम से भर गया, तो वे निवृत्त होकर वहाँ से चले गए। लेकिन उनका प्रश्न तो शेष रह ही गया। इसीलिए अब दूसरे प्रसंग के द्वारा हम उसी प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है। तो युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम। मनुष्य का सामान्य धर्म क्या है, विशेष धर्म क्या है? नारद जी सबसे पहली बात यह बताते हैं कि देखो, सारे धर्मों के मूल भगवान स्वयं हैं। देखिए, स्मृतिकारों ने दूसरे शास्त्रों में बताया वेदोखिलम धर्म मूलम, वेद धर्म का मूल है। लेकिन भगवान बताते हैं कि धर्म का मूल तो मैं ही हूँ, क्योंकि वेद भगवान के निश्वास हैं। अतः वास्तव में स्वयं वेद के भी मूल भगवान ही हैं।
इसीलिए भगवान ही धर्म के भी मूल हैं। हमने यमदूतों का संवाद देखा और उसके बाद धर्मराज का भी संवाद देखा। यमदूतों ने कहा कि जो वेदों के द्वारा बताया गया है वही धर्म है, जबकि यमराज कहते हैं जो भगवान के द्वारा प्रणीत हो वह धर्म है। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरिः। कोई कह सकता है नहीं नहीं, वेद ही धर्म का मूल है। देखो गीता जी में स्वयं भगवान ने कहा वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। मैं ही वेदों को प्रकट करने वाला हूँ। वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ तो अद्वैत ही है। वेदों की ही बात को स्मृतिकारों ने स्मृति शास्त्रों में बताया है। वर्णाश्रम धर्म। अब वर्ण तथा आश्रम की बात आती है। आश्रम का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे सर्वप्रथम विद्यार्थी जीवन प्रारंभ होता है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। मनुष्य जीवन की यह पहली अवस्था है। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तब उसका वैवाहिक जीवन प्रारंभ होता है। यह उसके जीवन की दूसरी अवस्था है। इसमें जीवन के कर्तव्यों को निभाकर उसके पश्चात आत्मकल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। अतः कर्म के मार्ग से निवृत्त होकर तत्पश्चात ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम है विद्यार्थी जीवन। इसमें पहले निवृत्ति प्रवृत्ति इन दोनों को समझ लेना चाहिए। फिर अपने संस्कारों की प्रबलता के अनुसार कर्म मार्ग में या ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। यानी पहले प्रवृत्ति निवृत्ति का ज्ञान, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में कर्म मार्ग में प्रवृत्ति और फिर वानप्रस्थ आश्रम में निवृत्ति मार्ग की तैयारी और अंततः संन्यास में निवृत्ति ही होनी चाहिए। प्रत्येक आश्रम के कर्तव्य भी विशेष प्रकार के होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन के कर्तव्य हैं विद्या अध्ययन तथा गुरु सेवा। फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश हो जाने पर उसमें अन्य प्रकार के कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। इसमें अभी अपने सभी करणीय कर्मों को भगवान को समर्पित करने का विधान है। उसके बाद जब वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो तो उसे तप त्याग आदि का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम के कर्तव्य विशिष्ट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन चाहे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में हो या फिर संन्यास आश्रम में, सभी आश्रमों में उसे सद्गुणों का पालन तो करना ही पड़ता है। देखो आश्रम के अनुरूप कर्तव्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सद्गुण अलग अलग नहीं होते। जैसे जब कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य अवस्था में बहुत ईमानदारी से प्रामाणिकता पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए, तो क्या गृहस्थ आश्रम में बेईमानी करें तो चल जाएगा? बाल्यावस्था में बड़े नियम पूर्वक रहना, इसका अर्थ क्या है? यह है कि बड़े होकर हम नियमों को तोड़ सकते हैं। जगत में ऐसा ही देखा जाता है। पिताजी पान सुपारी खाते रहेंगे और छोटा बच्चा खाए तो कहेंगे बच्चे सुपारी नहीं खाते, माने बड़े खा सकते हैं। ऐसा ही अर्थ हुआ ना। बच्चों के लिए सुपारी अच्छी नहीं है तो बड़ों के लिए वह अच्छी कैसे हो जाती है? छोटे बच्चों को सिगरेट पीते हुए देखते हैं तो लोगों को आश्चर्य होता है, भय सा लगता है, परंतु बड़ों को पीते देखते हैं तो कोई कुछ नहीं लगता। बड़े हो जाने पर क्या सिगरेट से फेफड़े ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं? क्या बड़े होकर सिगरेट पी सकते हैं? देखो हमारा दिमाग कैसा हो गया है। एक विचित्र बात मैंने पढ़ी थी। 5 साल का एक छोटा बच्चा सुबह सुबह विस्की और सिगरेट पी रहा था। एक बड़े व्यक्ति आए और उसको देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम स्कूल नहीं गए? बोला, स्कूल? मैं तो अभी 5 साल का ही हूँ। आपको बात समझ में आई? मैं अभी 5 साल का ही हूँ, अभी से क्या स्कूल जाना? लेकिन विस्की या सिगरेट पीने में उसको आयु का भान नहीं है। यहाँ समझना यह है कि समय तथा अवस्था के अनुसार कर्तव्य तो बदलते रहते हैं, लेकिन सद्गुण नहीं बदलते। जीवन की किसी भी अवस्था में सद्गुण सदा ही सद्गुण रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में बेईमानी चल जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता, लेकिन न जाने क्यों हमारा दिमाग ऐसा ही हो गया है। अच्छा, यह हुआ आश्रम धर्म। एक वर्ण धर्म भी होता है। प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अपने साथ विशेष प्रकार के संस्कार लेकर आता है, अपने पूर्व जन्मों के। उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव वर्ण निश्चित होता है, जिसे शास्त्र की भाषा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहते हैं। वर्तमान में इन शब्दों से ही लोग घबरा जाते हैं।
किन्हीं शब्दों से हमें द्वेष भी होता है, लोग उनको लेकर झगड़ते भी रहते हैं। तथापि वास्तविकता यही है कि बच्चे अपने साथ पूर्व के संस्कार लेकर आते हैं। जैसे किसी बच्चे में अध्ययन के संस्कार होते हैं, किसी का मन शोध कार्य में लगता है, किसी का साहित्य में, किसी का कला में, किसी का नाटक में, तो किसी का मन दर्शन शास्त्र में लगता है। किसी किसी का मन ग्रंथ वाचन में, ग्रंथ लेखन में, ग्रंथ पाठन में लगता है। यह क्या है? इसको ब्राह्मण के संस्कार कहते हैं। किसी बच्चे में नेतृत्व के संस्कार होते हैं। बचपन से ही वह स्कूल में मॉनिटर बनता है। बाद में जब वह काम करने के लिए किसी कंपनी में जाता है तो वहाँ यूनियन लीडर बन जाता है। उसका स्वभाव ही नेतृत्व करने का होता है, वह डरता नहीं। यह पूर्व संस्कार हैं। और तीसरे प्रकार का बच्चा होता है, वह जहाँ कहीं भी जाए उसे व्यापार ही सूझता रहता है। हर जगह उसकी व्यापार करने की ही वृत्ति होती है। हिमालय में भी यदि उसे कोई गर्म पानी का स्रोत दिखाई दे तो वह कहता है कि यहाँ चाय की दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि गर्म पानी पहले से ही तैयार मिलता है। देखो, ऐसा विचार ब्राह्मण के मन में आता ही नहीं। यह क्या है? स्वभाव की बात है, वैश्य वृत्ति है। एक और वृत्ति होती है, शूद्र वृत्ति। जैसे यदि कोई कहता है मुझे ज़्यादा सोचने विचारने को मत कहो, बस काम बता दो, मैं उसे कर दूंगा, तो यह शूद्र वृत्ति है। इस वृत्ति का व्यक्ति अपनी बुद्धि को ज़्यादा चलाने की बात नहीं सोचता। नहीं वह ज़्यादा पैसा कमाने की, नेतृत्व करने की, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात सोचता है। पर उससे जो काम कह दो उसे वह कर देगा। उसमें भी वह अपनी स्वयं की बुद्धि ज़्यादा नहीं लगाएगा। यह शूद्र वृत्ति है। सामान्य धर्म। अब देखो, जिसका जैसा स्वभाव हो, जिसके जैसे संस्कार हों, वैसा ही उसका धर्म होता है। तात्पर्य यह है कि एक तो आश्रम के अनुसार धर्म होता है और दूसरा वर्ण के अनुसार। इनके अतिरिक्त एक सामान्य धर्म होता है सद्गुणों का। वह सबके लिए समान होता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। ब्राह्मणों को ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो क्या वैश्य को बेईमानी से व्यापार करना चाहिए? क्षत्रिय को, राजनेता को क्या बेईमानी से काम करना चाहिए? ऐसा नहीं। सद्गुणों का धर्म समान होता है, चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो या किसी भी वर्ण में हो, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी देश का हो या किसी काल का हो। इसीलिए युधिष्ठिर ने ऐसा जब पूछा कि धर्म क्या है, तो पहले नारद मुनि जी ने सामान्य धर्म क्या है यह बताया। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में हो उसमें ये सद्गुण अवश्य होने चाहिए। वे धर्म के मूल हैं। वे क्या हैं? सत्य। सत्य अर्थात हम जिसे प्रमाण द्वारा जानते हैं उसे उसी प्रकार प्रकट करना। दया, प्राणी मात्र के ऊपर दया करना, यानी चित्त का द्रवित होना। तप, अपने ऊपर संयम रखना। शौच, शरीर तथा मन की शुद्धि। तितीक्षा, सुख दुख को सहन करने की शक्ति। दम, इंद्रियों का संयम। शम, मन का संयम। अहिंसा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का वैसे तो अर्थ होता है मैथुन का सर्वतः त्याग करना, लेकिन वस्तुतः ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है ब्रह्म जो जगत का सत्य है, उस सत्य को जानने के लिए जो कोई व्रत करना पड़े उसे करने की तैयारी। आर्जव, हृदय की सरलता, किसी के प्रति कपट की भावना का न होना। संतोष, हमने अपना कर्तव्य किया और उसके फलस्वरूप हमें जो कुछ प्राप्त हुआ उसी में सुख मानना, उसी से संतुष्ट रहना। मन में सबके प्रति समदृष्टि रखना, सेवा भाव रखना, त्याग करने का अभ्यास करना और इंद्रियों को अधिक बहिर्मुख प्रवृत्ति से अपनी ओर अपने आप को पीछे खींचना। मौन रखना और आत्मनिरीक्षण तथा स्वाध्याय करते रहना। अपने पास जो अन्न वस्त्र आदि आए उनका दान करना। मनुष्यों में भगवत भाव रखना। मनुष्यों को साधारण पशु नहीं समझना। जैसे जब कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो यह बात सुनने में भी बड़ी अजीब लगती है। हमारी संस्कृति तो कण कण में भगवान का निवास मानती है और हमने अपने आप को पशु कह कर पशुवत बना लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का श्रवण, भजन, कीर्तन, स्मरण, महत, लोगों की सेवा करना, ये सब किसी भी वर्ण, आश्रम अथवा आयु वालों के लिए किसी भी देश में, किसी भी काल में समान धर्म है।
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः। इसके बाद विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का कर्तव्य बताया गया है। ब्राह्मण विचारवान होता है, अतः समाज को किस दिशा में ले जाना है, समाज के लिए कौन सा आदर्श स्थापित करना है, इसका विचार, चिंतन आदि करना उसका कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है जो उस विचार को समझकर सारे समाज को उसी दिशा में ले जाना, और वैश्य का कर्तव्य होता है उस कार्य के लिए साधन जुटाना, पैसे के रूप में या किसी भी अन्य रूप में अपना योगदान करना। और जो विचार नहीं कर सकता, नेतृत्व नहीं कर सकता, साधन भी नहीं जुटा सकता, वह कम से कम सेवा भाव से काम करे। यह विशेष धर्म हो गया। स्त्री धर्म। इसके बाद स्त्री का भी धर्म बताया गया है कि कन्या की स्थिति में उसका क्या धर्म है और पत्नी बन जाने के पर उसका क्या धर्म है। यह भी बताया गया है कि उसका संबंध केवल पति के साथ नहीं होता, पति के जितने संबंधी हैं उन सबके साथ भी उसका विशेष नाते का संबंध होता है। सबकी सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। या पतिम हरिभावेन भच्छे श्रीरिव तत्परा हर्यात्मना हरेर्लोके पत्याश्रीरिव मोदते। जो स्त्री अपने पति को नारायण भगवान समझकर उसकी सेवा करती है, वह स्वयं भी लक्ष्मी के समान भगवान को प्राप्त हो जाती है। वह हरि के लोक में पति के साथ लक्ष्मी के समान ही विराजती है। ऐसा वर्णन किया गया है। अगले अभ्यास में दूसरे आश्रमों का वर्णन, अगले अध्याय में दूसरे आश्रमों का वर्णन है, लेकिन उसके पूर्व यहाँ नारद जी एक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं। वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमान स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजम कर्म शनैर्निर्गुण आत्मीयात्। अब देखो परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी। तो नारद जी कहते हैं, जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है वह अपने आप निर्गुण में पहुंच जाता है। यहाँ बहुत बड़ी बात बताई गई है। वृत्त्या स्वभावकृतया, स्वभाव से जो वृत्ति प्राप्त हो, स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजम कर्म शनैर्निर्गुणताम यात्। जिसका जो कर्तव्य निश्चित हो उसे यदि वह करता जाए तो अपना कर्तव्य करते करते वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि कर्तव्य अपने आप छूट जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होता हो तो एक काम कीजिए, दिन भर आप काम करते रहिए, करते ही रहिए। आखिर किसी समय अपने आप ही थक कर सो जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा। जरा भी विश्राम किए बिना यदि काम करते रहे तो करते करते आप निद्रा में चले जाएंगे। यदि यह बात किसी की समझ में आती हो तो उसे यह रहस्य भी समझ में आ जाएगा कि यदि हम ईश्वरार्पण भावना से निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्य करते रहें तो हम सोएंगे नहीं, परमात्म स्वरूप के प्रति जाग जाएंगे, निर्गुण स्वरूप के प्रति जाग जाएंगे। सामान्य प्रवृत्ति, परिश्रम तथा नींद के दृष्टांत से हमने देखा कि किस प्रकार हम अकर्म की अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करते रहने पर अनायास निर्गुण स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। जो लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और समाधि लगाकर बैठ जाना चाहते हैं, उनकी समाधि कभी भी नहीं लग सकती। इस बात को भली प्रकार से समझ लेना चाहिए। यदि कभी उनकी समाधि लग भी जाए तो वह जड़ समाधि होगी। उससे न कोई बोध होगा, न ज्ञान होगा, न ही जागृति होगी। शास्त्रों में जो उपदेश दिया जाता है वह बड़ी समझदारी पूर्वक दिया जाता है, इसीलिए उसको मानना चाहिए और उसके अनुसार अपना काम करना चाहिए। कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः। जो मनुष्य निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह स्वाभाविक रूप से अनायास ही साधन मार्ग के अगले सोपान को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्याश्रम। आगे ब्रह्मचारी का धर्म बताया गया कि वह गुरुकुल में रहे, गुरु की सेवा करे, भिक्षा मांगकर खाए और यदि गुरुजी उस भिक्षा में से कुछ भाग दें तो खा ले, नहीं तो उपवास करे। ऐसा यहाँ स्पष्ट लिखा है। भुंजीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत क्वचित। अपने शरीर के सौंदर्य की ओर ध्यान ना दे, दुस्संग का त्याग करे, इंद्रियों पर संयम रखे, जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है उसे समझे। यह जगत वैसे तो मिथ्या है, लेकिन मिथ्या समझकर वह चाहे जैसा व्यवहार ना करे, और जब उसे ज्ञान की सम्यक प्राप्ति हो जाए तब गुरु को प्रिय दक्षिणा दे।
उसके बाद अपने संस्कारों के अनुरूप वह चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहे या गुरु की अनुमति लेकर विरक्त होकर फिर संन्यास ग्रहण करे, या फिर वह गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी गुरु की अनुमति लेना आवश्यक है। दत्वा वरम अनुज्ञातो गुरु कामम यदीश्वरः गृहम वनम व प्रविशेत प्रव्रजेत तत्र वा वसेत। जीवन में पहले जगत के सत्य को समझें, जीवन की सारी अवस्थाओं को समझें, सामान्य धर्म तथा विशेष धर्म को भी समझें, उसके बाद ही तब जीवन के अगले चरण में प्रवेश करें। इस प्रकार यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन किया गया है। वानप्रस्थाश्रम, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया गया है। हमारी संस्कृति में नियम ऐसा बताया गया है कि अपने पौत्र का मुख देख लिया तो घर छोड़ देना चाहिए। इस पर कोई कह सकता है मेरा तो लड़का नहीं है, लड़की है। बात यह है कि एक आयु निश्चित कर लेनी चाहिए, जैसे अधिक से अधिक 60 साल, 60वां साल मनाया जाता है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य की परम आयु अधिक से अधिक 120 साल की मानी जाती है। जैसे क्रिकेट में सेंचुरी, शतक होती है ना, तो जब 50 रन हो जाएं तब तालियां बजती हैं। उसी प्रकार 60 साल हो गए तो आधा जीवन पूरा हो गया। महाराज अब निकलो 60 साल के हो गए तो अब निकल पड़ो घर से। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि सोचते हैं एक मैच और खेल लें, टेस्ट मैच नहीं तो रणजी ट्रॉफी नहीं तो लोकल मैच तो खेल ही लें। लोग सेवानिवृत्त तो हो जाते हैं पर फिर से कहीं ना कहीं जुट जाते हैं। जैसे कोई आकर हमसे कहते हैं कि स्वामी जी मैं 1 साल बाद सेवानिवृत्त होने वाला हूँ, मुझे कुछ काम बताइए। हम 1 साल उसकी प्रतीक्षा करते हैं। मिशन में तो ज़रूरत रहती ही है, लेकिन जब समय आता है तो वे कहते हैं मैंने दूसरा काम प्रारंभ कर लिया है, दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए जाना पड़ता है। बस पकड़ लिया उन्होंने, देखो यह छूटता ही नहीं। वानप्रस्थ आश्रम में तो छोड़ देना चाहिए। पत्नी साथ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। वन में जाकर नियम पूर्वक रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय आत्मज्ञान की प्राप्ति में लगाएं। इस प्रकार यह वानप्रस्थ धर्म बताया गया। किसी को लग सकता है कि स्वामी जी आपने बीच में गृहस्थ आश्रम को तो छोड़ ही दिया। उसका वर्णन विशेष रूप से पृथक अध्याय में किया गया है। संन्यास आश्रम, अगले अध्याय में संन्यास धर्म का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों में से यह संन्यास आश्रम बड़ा कठिन है। मन में जब प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब संन्यास ले लेना चाहिए, और संन्यास लेने के बाद एक गांव में 1 रात से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। एक एव चरेत भिक्षुः, अकेले भ्रमण करना चाहिए। आत्माराम, और आत्मा में रमण करते हुए अनपाश्रयः, अन्य किसी के ऊपर आश्रित न होकर भगवान का ही आश्रय ग्रहण करें। सर्वभूत सुहृच्छान्तो नारायण परायणः, सन्यासी के लिए दूसरा कोई आश्रय नहीं और जीवन का कोई अन्य बड़ा लक्ष्य भी नहीं है। बस वह तो भगवान नारायण में मन लगाकर शांत रहे, सारे विश्व को आत्मस्वरूप देखे। इस बोध में दृढ़ निष्ठा प्राप्त कर ले कि बंधन मोक्ष आदि जितनी भी द्वैत की कल्पनाएं जो अलग अलग प्रकार से स्फुरित होती रहती हैं वे सब की सब मिथ्या हैं। अब देखो, ऐसा हो तो वह क्यों जीता रहे, किस प्रयोजन से जीता रहे। कालम परम प्रतीक्षेत, बस देह गिरने की प्रतीक्षा करता रहे। जब उसका काल आएगा तब देह गिर जाएगा और छुट्टी हो जाएगी। न ज़्यादा जीना है न जल्दी मरना है। न जीविते मरणे वा ग्रुधिम कुर्यात, अर्थात न तो ज़्यादा जीने की इच्छा करे न ही मरने की इच्छा करे। देह रहे तो भी ठीक है, न रहे तो भी ठीक है। उसके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असत्य शास्त्रों से दूर रहे। संन्यास लेने के बाद नया व्यापार प्रारंभ नहीं करे और न ही चुनाव लड़ने का या नौकरी करने का विचार करे। किसी प्रकार का वाद विवाद न करे, तर्क वितर्क न करे, किसी का पक्ष न ले, बहुत सारे शिष्यों को नहीं पढ़ाए, शिष्यों के साथ अपने आप को बांध न ले। कोई आता है तो उसको सिखाकर छुट्टी कर दे और नए नए प्रकार के कर्म भी प्रारंभ न करे। सहज ही भगवत भाव में रहे। सन्यासी के लिए एक कठोर बात बताई गई कि सन्यास लेकर जो भोग में जाता है वह कुत्ते के समान है। कुत्ता जो उल्टी करता है उसी को खाता है, उल्टी करके उसी को खाने वाला वातांशी कहलाता है।
एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसा होना चाहिए। एक बार अपने मंत्रियों के साथ विचरण करते हुए प्रहलाद जी ने कावेरी तट पर एक अवधूत मुनि को पड़े हुए देखा। उनके चरणों में वंदन करके प्रहलाद ने उनसे कहा, आप बड़े आराम से पड़े हैं, कोई काम धाम करते दिखाई नहीं देते। प्रहलाद जी पहचान तो गए थे कि यद्यपि ये अजगर की तरह आलस्य में पड़े दिख रहे हैं, लेकिन हैं बड़े पहुँचे हुए व्यक्ति। वे अवधूत तो महामुनि दत्तात्रेय थे। बोले, प्रहलाद, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे किसी के साथ बात करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने आत्मस्वरूप में पड़ा हूँ। लोगों को लगता है कि यह आलसी है, कुछ काम नहीं करता। काम करना और काम नहीं करना, ये दोनों ही अज्ञानी के लिए हैं। ज्ञानी के लिए न कर्म करना है और न ही कर्म त्यागना है। उस ज्ञानी पुरुष की स्थिति कोई ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है। इस प्रकार यहाँ अवधूत भगवान ने परमहंस का धर्म प्रकट किया। गृहस्थों के लिए मुक्ति का मार्ग। इसके बाद अब गृहस्थ आश्रम धर्म का वर्णन आता है। युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान, मैं तो ग्रह मूढ़धि, ग्रहासक्त मूढ़ व्यक्ति हूँ, अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। गृहस्थ एताम पदवीम विधिना येन चांजसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो ग्रह मूढ़धि। एक गृहस्थ पुरुष की मुक्ति का मार्ग बताइए। सभी गृहस्थों के लिए यह ध्यान देने योग्य बात है। नारद जी कहते हैं, ग्रहेष्वस्थितो राजन क्रियाः कुर्वन् ग्रहोचितः वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनि। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम। ग्रह को तो सभी प्रकार से छोड़ देना चाहिए, और यदि वह संभव नहीं हो तो उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। यह घर मेरा नहीं है, भगवान का है। मैं भी भगवान का हूँ। यहाँ जो लोग हैं वे भी भगवान के हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ तो भगवान के लिए जाता हूँ। घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसको यह भाव रखना चाहिए कि मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ। हम जो भी सेवा करें वह सब भगवान के लिए हो। पुरुष के लिए बताया गया है कि जब घर में अतिथि आएं तब घर में जो भी चीज़ हो उसे उनकी सेवा में लगा दे। अपने लिए उतना ही रखे जितना अपने पेट के लिए जरूरी हो। उससे ज़्यादा जो रखता है वह चोर है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उसे यही भाव रखना चाहिए कि भगवान मुझे बस इतना दे कि जिससे कुटुंब चलता रहे, मैं भी भूखा ना रहूं और जो व्यक्ति घर पर आता है वह भी भूखा ना रहे। अधिक वैभव की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि मनुष्य को अपने घर की सारी चीज़ें अतिथि सेवा में लगानी चाहिए, इसलिए कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवतुल्य होता है। आगे एक बड़ी कठिन बात कही गई है कि घर में कोई अतिथि आए तो अपनी पत्नी को भी उसकी सेवा में लगाना चाहिए। ऐसी बात सुनकर ही हमें आश्चर्य सा होता है और हम चकित रह जाते हैं, क्योंकि स्त्री में पुरुष की सर्वाधिक आसक्ति होती है। स्त्री में स्वत्व भी ज़्यादा होता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है, यह गृहस्थ से कहा गया है कि पत्नी को भी सेवा में लगाना चाहिए। अतिथि से नहीं कहा गया है कि उसकी सेवा लेनी चाहिए। वास्तव में यहाँ समझने की बात इतनी है कि हमें स्वत्व छोड़ना चाहिए। विशेष रूप से यह मेरी स्त्री है, इस प्रकार का स्वत्व छोड़ना चाहिए। मैं आपको अपने अनुभव की एक बात सुनाता हूँ। गांव का नाम नहीं पूछना, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी के घर गया और उनसे पूछ बैठा कि यह आपका घर है। वे बोले, नहीं, आपका घर है। फिर लड़का आया तो उसे प्रणाम करने को कहकर वे बोले, यह आपका बच्चा है। फिर बच्ची आई, आपकी बच्ची है। कहीं कहीं बातचीत करने का यह एक तरीका होता है। फिर उनके माता पिता आए, बोले आपके माता पिता हैं। लेकिन जब पत्नी आई तो बोली मेरी पत्नी है। यह सत्य घटना है। देखो, सब जगह पर आपका आता है, लेकिन पत्नी के साथ भी आता है क्या? इस उदाहरण से स्वत्व की बात को समझ लेना चाहिए। जहयाद यदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जहयाद यस्तेन व्याजितो जितः। प्रायः देखा जाता है कि पुरुष दूसरी सब चीज़ों में तो अपना स्वत्व छोड़ने को तैयार हो जाता है। कोई कहे कि आपके लड़के को मैं अपने लड़के जैसा ही मानता हूँ तो वह खुश हो जाता है। आपके घर को मैं अपना घर मानता हूँ, ऐसा कहे तब भी वह खुश हो जाता है।
लेकिन कोई ऐसा कहे कि मैं आपकी पत्नी को ही अपनी पत्नी भी मानता हूँ तो उसे क्रोध आता है ना। वह पत्नी में स्वत्व छोड़ने को तैयार नहीं होता। यह स्वत्व ममत्व बड़ा ही प्रबल होता है। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य जिसके लिए सब प्रकार के पाप करने को तैयार हो जाता है, गुरु को मारने के लिए तैयार हो जाता है, माता पिता को छोड़ने के लिए या उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है, उस पत्नी के प्रति यदि कोई ममत्व छोड़ सके तो वह अजित परमात्मा को जीत लेता है। तेन व जितो जितः। वैसे तो भगवान अजित हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ऐसा गृहस्थ उन्हें जीत सकता है। सिद्धैर् यज्ञावशिष्टार्थै कल्पयेद वृत्तितात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। जीवन धारण के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी हों उनके अतिरिक्त सब छोड़ दें तो महत्पद प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव यह है कि चाहे कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, उसे अपना हर कर्तव्य भगवान की पूजा समझकर करना चाहिए और अन्य जो सद्गुण बताए गए हैं उन सब का संपादन कर लेना चाहिए। जीवन में उन सभी सद्गुणों का अवतरण हो जाना चाहिए। इसके पश्चात अंतिम अध्याय प्रारंभ होता है। अब देखो, कर्तव्य पालन करना चाहिए यह तो हम सब समझते हैं, परंतु देखा यह जाता है कि उसमें अनेक विघ्न आते रहते हैं। अब वे कौन सी चीजें हैं जो इसमें कर्तव्य पालन में विघ्न डालती रहती हैं? ये जो काम, क्रोध, भय, शोक, मोह, दंभ, हिंसा का भाव, निद्रा आदि सब आसुरी वृत्तियां हैं, वे ही सब विघ्न डालती रहती हैं। तो अब उन्हें कैसे जीतें? उन्हें जीतने के लिए यहाँ बहुत सुंदर उपाय बताए गए हैं, इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। असंकल्पाद्येत कामम। हमारे मन में जो कामना उठती है वह संकल्प करने से ही उठती है। जैसे यह चीज़ बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, इसमें बड़ा सुख है, यह मुझे मिलेगी तो बड़ा सुख होगा। जब हम ऐसे संकल्प करने लग जाते हैं तब उस वस्तु की इच्छा का निर्माण होता है। मन में जब ऐसे संकल्प उठने लगें तभी सतर्क रहते हुए उन्हें वहीं त्याग देना चाहिए, रोक देना चाहिए, या दूसरी रीति से कहें तो उसी समय मन को मानो एक चांटा सा लगाना चाहिए कि झूठ मूठ की कल्पना करता रहता है, चुप बैठ। बोले संकल्प ही न करें तो कामना को जीत जाएंगे, तो यहाँ कहा संकल्प को त्याग कर कामना को जीत लेना चाहिए। कामना पूर्ति में जब कोई विघ्न आता है तो हमें क्रोध आता है। कामना को जीत लेने से हमारा क्रोध भी जीत लिया जाता है। लोग पूछते हैं मुझे बहुत क्रोध आता रहता है, उसे किस प्रकार से जीता जाए? बोले तुम्हारे मन में बहुत इच्छाएं हैं, मन में इच्छाओं को रखकर तुम क्रोध को नहीं जीत सकते। तब वे कहते हैं नहीं, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, यह इच्छा तो है ना कि सब लोग मेरी तारीफ करें, बस यही एक इच्छा काफ़ी है आपको परेशान करने के लिए। जैसे रात को मच्छरदानी में एक ही मच्छर काफ़ी है आपको परेशान करने के लिए, बहुत सारे मच्छरों की थोड़ी ही ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा कामना त्याग, काम जय के द्वारा क्रोध को जीत लो। अर्थ ही अनर्थ की जड़ है, ऐसा समझकर लोभ को जीत लो, लालच को जीत लो। सुख पाने के लिए हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वह बड़ा ही अनर्थकारी है, ऐसा समझकर लोभ को जीत लो। और भयम तत्व विमर्शनात्। देखो भय कब उत्पन्न होता है? जब हम द्वैत में स्थित होकर द्वैत को स्वीकार करके समझते हैं कि यह चीज मुझसे अलग है, तब उससे भय उत्पन्न होता है। तो यहाँ कहा आत्म एकत्व के ज्ञान द्वारा भय को जीतो। और जो शोक मोह है, अपने स्वरूप का हमें जो अज्ञान है उसे मोह कहते हैं, उसके कारण जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। उन्हें शोक मोह को आत्मज्ञान के द्वारा जीत लो। अपने मन में जो दंभ है उसे साधु पुरुष की सेवा करके जीत लो। साधु पुरुष की सेवा दंभ रख कर नहीं की जा सकती। यदि ऐसा कोई करे तो उसकी पोल पट्टी खुल जाती है। योगाभ्यास में उत्पन्न होने वाले विघ्नों को मौन के द्वारा जीत लो, ज़्यादा बोलो नहीं। जीवन में भी देखो, ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो कितनी गर्मी है ऐसा मत बोलो। यदि आप ऐसा बोलेंगे तो गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी। कोई तो पल्ले से हवा करते रहते हैं, उनको क्या हवा मिलने वाली है? कोई ज़रा सा कागज़ लेकर हिलाते रहते हैं, उनका हाथ दुख जाता है बस, और कुछ नहीं होता।
छोड़ दो उसको। जैसे ही छोड़ दोगे गर्मी लगनी कम हो जाएगी। तो कहा मौन रहो, ज़्यादा मत बोलो। हिंसाम कायाद्यनिहया, अपने शरीर में आसक्ति छोड़ दो तो हिंसा छूट जाती है। अपने शरीर में आसक्ति बनी रहेगी तो हिंसा करते ही रहेंगे। अपनी जीभ के स्वाद के लिए लोग कितने ही प्राणियों को मार डालते हैं। फिर कहा दूसरे प्राणी जो हमें दुख देते रहते हैं उनके ऊपर कृपा करो। ऐसी कृपा से उनसे उत्पन्न होने वाला दुख भी दुख नहीं लगेगा। जो आदि दैविक कष्ट आते रहते हैं, जैसे कभी कोई जंगल में हो और बहुत बारिश हो जाए तो यहाँ कहा समाधि लगा लो। अब और क्या कर सकते हैं, वहाँ उसके पास न मकान है, न छतरी है, न ही रेनकोट है, इसीलिए कहा समाधि लगा लो। तात्पर्य है समाधि के द्वारा आदि दैविक दुखों को दूर कर लो। यहाँ समाधि का अर्थ है मन की शांति। तमोगुण के रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से जीत लो। एक एक करके यहाँ कहाँ तक उपाय बताते रहेंगे। नारद जी कहते हैं एक तत् सर्वम गुरौ भक्त्या पुरुषो वाजसा जयेत ह्यंजसा जयेत। जिसमें गुरु भक्ति हो, जिसको गुरु भक्ति का वरदान प्राप्त हो, उसमें ये सारे सद्गुण सरलता से आ जाते हैं। इसीलिए कहा इन सब विघ्नों को जीतने का एक अति सरल उपाय है गुरु भक्ति। अब देखो यहाँ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्यासद्धिः श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत्। ऐसे भगवत स्वरूप ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु में जो मनुष्य बुद्धि रखता है उसका पढ़ना लिखना सब हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। ऐसे पुरुष का ज्ञान व्यर्थ है। इस प्रकार गुरु भक्ति की यह अति सुंदर बात कही गई है। गुरु चरण अम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भव मुक्तः। भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि गुरु चरणों पर निर्भर भक्त बन जाओ तो संसार से शीघ्र ही छूट जाओगे। इस प्रकार इस सुंदर अध्याय के साथ यह 7वां स्कंध, जिसमें 3 प्रकार की वासनाओं का वर्णन किया गया है, यहाँ समाप्त होता है। नारायण नारायण।